in order to call. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2003 में रिलीज हुई सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है ओपन वाटर। इस मूवी में आप कहानी देखेंगे एक कपल की जो स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं समुद्र के बीच में, और जिस बोट में वो गए थे वो गलती से उन्हें वहीं छोड़ आता है। समुद्र में चारों ओर फैली हुई है शार्क्स और उनके बीच फंसे हुए हैं दो लोग। ऐसे में कैसे दो लोग समुद्र के बीच में कर पाएंगे सरवाइव। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये मूवी एक कपल के जीवन की सच्ची कहानी है। मूवी स्टार्ट होती है, हम डैनियल और सुजैन को देखते हैं। ये दोनों अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि एक दूसरे को भी टाइम नहीं दे पाते थे। इसीलिए इन दोनों ने एक स्कूबा डाइविंग ट्रिप प्लान की थी जो इनका वेकेशन भी हो जाएगा और ये अपने रिलेशनशिप को भी थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। दोनों लोग दूसरे शहर में आ जाते हैं और बीच पर अच्छा समय बिताते हैं। यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। इनका वेकेशन अच्छे से चल रहा था, पर बीच बीच में ये अपने ऑफिस के मेल्स चेक करने लगते हैं। इनका काम इनके वेकेशन के भी बीच में आ रहा था, इसीलिए ये दोनों अगले दिन स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले थे। बोट पर आकर देखते हैं इन सभी का 20 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। सभी को डाइविंग के लिए जो ले जा रहा था उसका नाम डेविस था, साथ में उसके दो पार्टनर्स, लड़की का नाम लिंडा और दूसरे आदमी का जूनियर। समुद्र के बीच में पहुंच जाने पर एक आदमी बताता है कि वो अपना मास्क लाना भूल गया है और बोट में किसी के पास एक्स्ट्रा मास्क होता भी नहीं। सुबह के 9:45 हो रहे थे। सभी लोगों के साथ डैनियल और सुजैन भी समुद्र में उतर जाते हैं। पानी के अंदर डैनियल और सुजैन तैरते हुए अपने ग्रुप से थोड़ा आगे निकल आते हैं। डाइविंग करके दो लोग बोट पर वापस आ जाते हैं। जूनियर लोगों की गिनती कर रहा था पर उसने सभी लोगों के नाम नहीं लिखे थे, बस यही लिख लिया था कि टोटल 20 आदमी हैं, जिनमें से 3 आदमी बोट पर आ चुके होते हैं, 2 लोग पानी से आए होते हैं, एक बोट पर ही होता है। जो आदमी बोट पर ही होता है वो वापस आई हुई लड़की का मास्क उससे मांग लेता है और फिर वो डाइविंग करने जाता है। उसके साथ उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी गया था। पानी के अंदर डैनियल और सुजैन भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत सारे समुद्री जीवों को देख रहे थे। इसी तरह करते हुए एक एक करके सभी लोग बोट पर वापस लौट आते हैं। क्योंकि जूनियर ने लोगों के नाम नहीं लिखे थे, वो आदमी और लड़की का बॉयफ्रेंड पानी में चले गए थे। उन दोनों के सभी लोगों के साथ वापस आने पर 20 लोगों की गिनती कंप्लीट हो गई थी और इन्हें लगा कि सभी लोग वापस आ चुके हैं। वो सभी लोग बोट को वापस लेकर चले जाते हैं। डैनियल और सुजैन अभी तक पानी के अंदर ही थे। सुबह के 10:25 पर डैनियल और सुजैन भी पानी से बाहर आ जाते हैं। जब वो लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो बोट वहाँ पर नहीं होती है, ना ही उनके साथ का कोई डाइवर। सुजैन को डाउट होता है कि हम सही जगह पर तो हैं। डैनियल पानी के अंदर देखकर बताता है कि हम सही जगह पर हैं। उसने कुछ पत्थरों की निशानी लगाई थी। दोनों कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। सुजैन पानी के अंदर देखती है पर डैनियल ने जो पत्थर बताए थे वो वहाँ पर नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी इन दोनों को अपने साथ बहाता हुआ थोड़ा आगे ले आया था। ये चाहे कुछ भी ना करें पर लहरों के साथ ये आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हें एक बोट दिखती है, ये लोग उसे हाथ भी दिखाते हैं पर वो बोट इनसे बहुत दूर होती है, इन्हें नहीं देख पाती है। इन्हें लगभग 2 घंटे हो चुके थे। सुजैन अपने सामने एक शार्क देखकर डर जाती है पर वो छोटी शार्क होती है। दोपहर के 1:30 बज चुके होते हैं। इन्हें लेने कोई वापस नहीं आया होता है। डैनियल को लग रहा था कि जब उन्हें पता चलेगा कि शिप पर 2 लोग कम हैं तो वो हमें लेने वापस आएंगे। तभी इन दोनों के पीठ और पैर पर कुछ चुभने लगता है। वो जेलीफिश होती हैं जो इन्हें स्टिंग कर रही होती है। दोनों तैरते हुए इस जगह से थोड़ा दूर हो जाते हैं। सुजैन डर के मारे रोना शुरू कर देती है। डैनियल उसे शांत करवाता है, उससे बात करते हुए उसे थोड़ी हिम्मत भी देता है ताकि वो ज्यादा डरे नहीं। इन दोनों को फिर एक बोट दिखती है, उसे हाथ दिखाने लगते हैं पर इन दोनों की दूरी इतनी ज्यादा थी कि बोट इन्हें नहीं देख सकती थी। जो सामान उनके काम का नहीं होता है वो दोनों उसे पानी में गिरा देते
जाते हैं। सूजन बहुत थक चुकी होती है, वो लेट जाती है। डैनियल ने उसे पकड़ा होता है। शाम के 4:40 हो गए थे। सूजन को कोई चीज पानी के अंदर खींचती है। उसकी आंख खुलती है, वो देखती है वो समुद्र के बीच में बिल्कुल अकेली होती है। डैनियल उसके पास नहीं होता है। सूजन के सो जाने के बाद डैनियल भी सो गया था। वो पानी में बहता हुआ सूजन से दूर हो गया था। सूजन डैनियल को देख लेती है, वो तैरती हुई उसके पास आ जाती है। पास में आकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। सूजन डैनियल से कहती है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। डैनियल जाकर चेक करता है। सूजन के पैरों में शार्क के दांतों का निशान होता है। जब उसे किसी ने पानी के अंदर खींचा था, वो शार्क थी। उसके जख्म को छोटी मछली खा रही होती है, इसीलिए उसे और दर्द हो रहा था। इन दोनों के जस्ट सामने एक शार्क आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं, पर वो शार्क इन्हें कुछ नहीं करती है। इतना सब होने पर डैनियल को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि वो लोग हमें कैसे समुद्र के बीच में छोड़कर जा सकते हैं। सूजन कहने लगती है, हमें ग्रुप से अलग नहीं होना था। अगर हम टाइम पर ऊपर आ जाते तो ये सब नहीं होता। डैनियल कहने लगता है, अगर तुम जॉब ना करती तो हम लोग अपने रिलेशन को समय दे पाते और हमें इस वेकेशन पर आना ही नहीं पड़ता। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। दोनों एक दूसरे की गलती गिनवाने लगते हैं। दोनों को एक बड़ा सा शिप दिखता है। उन्हें लगता है अब हमारी जान बच जाएगी। दोनों उसे हाथ दिखाने लगते हैं, पर वो शिप देखने में जितना करीब लग रहा था, असल में उतना नहीं होता है। दोनों तैरते हुए शिप की तरफ जाने लगते हैं कि किसी तरह उसके करीब पहुंच जाएं, पर वो इतना दूर होता है कि ये कितनी भी तेजी स्विम कर ले उस तक नहीं पहुंच सकते थे। वो शिप भी वहां से चला जाता है। इन दोनों की नाराजगी भी अब तक दूर हो चुकी थी। दोनों आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। शाम के 6:43 पर इन्हें एक और शिप दिखाई देती है। दोनों बिना कुछ बोले शिप की तरफ तैरना शुरू कर देते हैं, पर शिप की रफ्तार इन दोनों की रफ्तार से बहुत तेज होती है। शिप इनकी नजरों से दूर हो जाती है। सूजन अपने साथ कुछ चॉकलेट्स लाई थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्होंने काफी समय से ना तो कुछ खाया होता है, ना ही कुछ पिया होता है। दोनों को चॉकलेट्स खाकर कुछ सुकून मिलता है। तभी एक शार्क इनके अगल बगल मंडराने लगती है और वो डैनियल का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है। फिर वो डैनियल को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। उसके पैरों से खून आने लगा था। पानी में चारों तरफ खून हो गया था। डैनियल को बहुत दर्द हो रहा होता है। शार्क ने उसके पैर को जख्मी कर दिया था। सूजन कि उसका खून ना निकले, खून के वजह से शार्क्स अट्रैक्ट होती हैं। अब रात के 11:30 बज चुके थे। चारों तरफ एकदम अंधेरा था। इन दोनों को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। डैनियल के पैरों में बहुत दर्द भी हो रहा था और शार्क्स इनके अगल बगल मंडरा भी रही थी। दोनों जान गए थे कि आज रात इनके जीवन की आखिरी रात है। इतना अंधेरा हो रखा था, इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था और शार्क्स इनके ऊपर हमला किए जा रही थी। शार्क ने सबसे ज्यादा नुकसान डैनियल को ही पहुंचाया था, क्योंकि उसके पैर में ही जख्म था और उसमें से खून भी आ रहा था। सुबह हो गई होती है और डेविस, जो सबको डाइविंग के लिए ले गया था, उसे डैनियल और सूजन का सामान मिलता है। उसे उनकी आईडी भी मिलती है। अब उसे ध्यान आता है कि ये दोनों लोग वापस हमारे साथ नहीं आए थे। समुद्र के अंदर सूजन ने डैनियल की लाश को अपने हाथ में पकड़ा था। रात में डैनियल इतना जख्मी हो चुका था कि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सुबह के 8:55 पर उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू किया जाता है। बहुत सारे शिप्स और हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ढूंढा जा रहा था, पर वो दोनों बहते हुए पानी के साथ इतना दूर आ गए थे कि वो बोट और हेलीकॉप्टर को नहीं दिख रहे थे। सूजन रोते हुए डैनियल की बॉडी से ऑक्सीजन सिलेंडर को अलग करते हुए उसकी बॉडी को समुद्र में ही छोड़ देती है। डैनियल की बॉडी को शार्क्स खा जाती हैं। सूजन के चारों तरफ बहुत सारी शार्क्स फैली हुई थी। उसे समझ में आ गया था कि वो अब बचने वाली नहीं है। अब तक उसने भी अपने जीवन से हार मान ली होती है। सूजन अपने शरीर से ऑक्सीजन सिलेंडर को अलग कर देती है और वो खुद ही पानी के अंदर चली जाती है। सूजन की भी मृत्यु हो जाती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है, मछुआरों ने एक शार्क को पकड़ा था। वो जब उसके पेट को काटते हैं, उसके अंदर से बहुत सारी छोटी मछलियां और एक कैमरा निकलता है जो सूजन का ही था। उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में ही सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता चलता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये कहानी दो लोगों
लोगों के जीवन की सच्ची कहानी है जिनका नाम टॉम और लड़की का नाम एलिन होता है। ये मूवी बहुत ही दुख भरी थी। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसी मूवी का एक सेकंड पार्ट भी आया था जिसका नाम है ओपन वाटर 2। उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।